वेन आरेख लिखिए। अगला चैप्टर जो है इसको 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे। वेन आरेख थोड़ा समस्या आता है इस चैप्टर को लेके, उन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। वेन आरेख जो आसान चैप्टर्स हैं वो पहले पढ़ा दे रहा हूं, इसके बाद जो लिंक में चलेंगे, जैसा कि आपको बताया था, सादृश्यता हो गया, श्रेणी हो गया, लुप्त पद हो गया, वर्गीकरण हो गया, ये चैप्टर्स लिंक पे चलेंगे, मतलब एक दूसरे से रिलेट होंगे ये पूरे चैप्टर्स। सांकेतिक भाषा, अंग्रेजी वर्णमाला आपस में लिंक होगा, ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। वो चैप्टर्स पूरे के पूरे सेम है देखा जाए तो। लॉजिक ढूंढने हैं, कोड को डिकोड करना है, तो देखा जाए तो सब में एक ही काम करना है, तो उनको साथ में पढ़ेंगे डेली। डेली वही काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग चलने लगेगा कि कैसे अप्रोच बनानी है आपको सादृश्यता के चैप्टर में, श्रेणी के चैप्टर में, लुप्त पद के चैप्टर में, वर्गीकरण के चैप्टर में, कैसे कोड को डिकोड करना है। डेली वही काम करेंगे लगातार 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन ये सब चैप्टर्स बचे हैं, 3-4 ये खत्म हो जाएंगे तो 10 से 15 दिन चलेगा डेली आपका। लॉजिक ढूंढो, डेली वही काम करना है। तो डेली लॉजिक ढूंढना है आपको 1 घंटे, 10 से 15 दिन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अप्रोच क्या बनानी है लॉजिक ढूंढने के लिए। तो वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट तो बहुत हैं, वहीं से मिलेंगे 7-8 क्वेश्चंस। जो 4-5 चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, 7-8 क्वेश्चंस तो आपको वहीं से मिलने वाले हैं। जो चैप्टर सभी पढ़ा रहा हूं, यहां से एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। हर चैप्टर से एक प्रश्न आपको मिलेगा जो चैप्टर सभी पढ़ा रहा हूं। और वो जो चैप्टर्स की बात मैं कर रहा हूं जहां पे लॉजिक ढूंढना है, कोड को डिकोड करना है, वहां से आपको हर एक चैप्टर से मान के चलिए 2 प्रश्न मिलता है। वो लिंक में चलेगा, 10-15 दिन लगातार पढ़ाऊंगा उसको, डेली कोड को डिकोड करेंगे, डेली लॉजिक ढूंढेंगे, तो अप्रोच खुद से बनाना सीख जाएंगे आप। इसीलिए उनको होल्ड पे रखा हूं, एक साथ कराऊंगा उनको। चलो वेन आरेख लिखिए। 1 घंटे में रीजनिंग का देखेंगे चैप्टर वेन आरेख, वेन डायग्राम बोलते हैं। तो 1 घंटे में इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आधे घंटे मैथ्स पढ़ाऊंगा आज। वेन आरेख शनिवार रविवार आपका लगेगा इंग्लिश, ये फाइनल शेड्यूल बना दिए हैं। हर शनिवार को जो मैं मैथ्स और रीजनिंग लेता हूं वहां पे आपका इंग्लिश होगा, और संडे को फर्स्ट हाफ में होगा। शनिवार रविवार 2-2 घंटे, कम से कम 2-2 घंटे आपका चलेगा इंग्लिश, शनिवार को रविवार को। हाँ, इसी शनिवार से शायद जहां तक है ये शेड्यूल फॉलो होगा, इसी ब्रांच में होगा। संडे को वहां लगेगा, संडे को वहां, शनिवार को यहां लगेगा। चलो देखो, वेन डायग्राम में 2 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, 2 टाइप के क्वेश्चंस। सेकंड वाले टाइप को पहले पढ़ा रहा हूं। सेकंड वाले टाइप में कुछ वेन डायग्राम को मिक्स कर देगा, जैसे ट्राइंगल को, समझ आ रहा है, सर्कल को ऐसे मिक्स करेगा, रेक्टेंगल को, स्क्वायर को मिक्स करके कुछ डेटा आपको देगा, उसमें से आपको प्रश्न पूछेगा। आसान है, कुछ बातों पे आपको समस्या आती है, उन्हीं बातों पे काम करना है। एग्जाम्पल लिखिए, सीधे एग्जाम्पल के साथ काम करना है, इसमें समझाने के लिए अलग से कुछ नहीं है, सीधे प्रश्न में ही समझेंगे आप, इसमें अलग से समझाने के लिए कुछ है नहीं। देखिए नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए। नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए। ऐसे प्रश्न देखे होंगे आप लोग, कुछ समस्याएं आती हैं ऐसे प्रश्नों में, कुछ पॉइंट्स पे थोड़ा डाउट आता है। सर्कल जो है ये शिक्षक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रेक्टेंगल है ये स्नातक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ट्राइंगल जो है ये महिला को रिप्रेजेंट कर रहा है। अप्रोच बताऊंगा कैसे काम करना है, बहुत आसानी से प्रश्न का सही उत्तर निकालेंगे आप। अलग से कुछ बताने को नहीं है, तो सीधे प्रश्न के साथ में ही बातें समझाऊंगा आपको। तो वेन आरेख ये बना हुआ है जिसमें 3 प्रकार के वेरिएबल हैं, महिला, शिक्षक और स्नातक। ड्रॉ कर लीजिए इसको जल्दी से।
महिला शिक्षक स्नातक बना लिए। ट्रायंगल शो कर रहा है महिलाओं को, सर्कल शो कर रहा है शिक्षक को, और रेक्टेंगल शो कर रहा है स्नातक को। समझ आ रहा है? एक बार खुद से बनाइए, मैक्सिमम लोगों से बन जाएगा, फिर भी कुछ बातें समझाऊंगा मैं। लिखिए, कितने शिक्षक स्नातक हैं? पहला प्रश्न, कितने शिक्षक स्नातक हैं? कितने शिक्षक स्नातक हैं? कितने शिक्षक स्नातक हैं? कितने शिक्षक स्नातक हैं? 10, 5, 15 क्या आएगा? कितने शिक्षक स्नातक हैं? 10, 15, 10 क्या आएगा? यही डाउट आता है, देखो। कंफर्म 15 ही आएगा। प्रश्न केवल ये बोला है कितने शिक्षक स्नातक हैं। पंद्रह आएगा कि 10? आंसर आएगा इसका कितना? 15 आएगा। 15 आएगा इसका आंसर। क्यों आएगा बताओ, इतना खुश हो रहे हो आप? चलो एक एग्जांपल देखो। 3 लोग हैं, समझिए, राम, श्याम, मोहन, और एक और है मान लीजिए सोहन। 4 लोग हैं मान लीजिए। राम जो है, ये चाय और कॉफी पीने की बात हो रही है, तो राम चाय पीता है, कॉफी नहीं पीता है। श्याम जो है कॉफी पीता है, चाय नहीं पीता है। मोहन दोनों पीता है, सोहन दोनों ही नहीं पीता है। राम चाय पीता है, कॉफी नहीं पीता है। श्याम कॉफी पीता है, चाय नहीं पीता है। मोहन दोनों पीता है, सोहन दोनों ही नहीं पीता है। समझ आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछा चाय पीने वाले कितने लोग हैं, सिंपल सा पूछा, और कुछ नहीं बोल रहा हूं ना मैं, चाय पीने वाले कितने लोग हैं? कितने हैं? 2। तो यहां पे कॉफी से कोई लेना देना है क्या आपको? चाय पीने वाले कितने लोग हैं? 2। कॉफी से मेरे को मतलब नहीं है, कॉफी पिए तो ठीक, नहीं पिए तो ठीक, मेरे को कॉफी से कोई मतलब नहीं है। चाय पीने वाले 2 लोग हैं, राम और मोहन। चाय पीने वाले 2 लोग हैं ना, राम और मोहन। मेरे को कॉफी से कोई लेना देना नहीं है, वो कॉफी पिए तो ठीक, नहीं पिए तो ठीक। चाय पीने वाले कितने लोग हैं, और मेरे को कोई जानकारी इसमें नहीं दी गई है, तो चाय पीने वाले कितने लोग हैं? 2, राम और मोहन। अगर मैं ऐसा प्रश्न पूछता, चाय पीने वाले कितने लोग हैं जो कॉफी नहीं पीते हैं? चाय पीने वाले कितने लोग हैं जो कॉफी नहीं पीते हैं? अगर ऐसा प्रश्न पूछता तो आंसर क्या देते आप? 1। चाय पीने वाले कितने लोग हैं जो कॉफी नहीं पीते हैं, तो आंसर क्या होता? राम। समझ पा रहे बात को? अगर मेंशन करेगा कुछ और तो उसको ध्यान देना है। चाय पीने वाले कितने लोग हैं, तो चाय से मतलब है, कॉफी से कोई मतलब नहीं मेरे को। चाय बस पीना चाहिए उसको, कॉफी पिए तो ठीक, नहीं पिए तो ठीक। समझ आ रहा है? चाय बस उसको पीना चाहिए। तो चाय पीने वाले कितने लोग हैं, तो आप बोलते राम भी है और मोहन भी है। अगर मैं कंडीशन जोड़ दूंगा, चाय पीने वाले कितने लोग हैं जो कॉफी पीना पसंद नहीं करते हैं, तो अब आप आंसर क्या बोलते? 1। वैसा ही कंसेप्ट यहां पे लगेगा। कितने शिक्षक स्नातक हैं, तो कितने शिक्षक स्नातक हैं, वो महिला हो कि मत हो मेरे को मतलब नहीं है इससे। समझ आ रहा है? शिक्षक स्नातक होने चाहिए बस, वो महिला हो पुरुष हो मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। कितने शिक्षक स्नातक हैं, मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि वो पुरुष है कि महिला है कि क्या है।
कितने शिक्षक स्नातक हैं? तो आप क्या करो, शिक्षक वाले को पकड़ लो या स्नातक वाले को पकड़ लो, किसी एक का डायग्राम को पकड़ के काम करना बहुत आसान हो जाएगा। या तो शिक्षक वाले को पकड़ के काम करो या तो स्नातक वाले को पकड़ के काम करो। देखो क्या बोलना चाहता हूं, शिक्षक वाला कौन है? सर्कल। ये 8 केवल शिक्षक है, ना तो महिला ना ही स्नातक। ये 6 केवल शिक्षक है, ना तो महिला ना ही स्नातक। ये 10 शिक्षक के साथ क्या है? स्नातक। ये 5 शिक्षक के साथ स्नातक है और महिला भी है। तो मेरे को उससे क्या लेना देना है, महिला है कि नहीं है। कितने शिक्षक स्नातक हैं? तो ये 10 शिक्षक स्नातक हैं, ये 5 शिक्षक भी स्नातक हैं। कितने शिक्षक स्नातक हैं? 15। समझ आ रहा है? 15 शिक्षक स्नातक हैं। मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि वो महिला है कि नहीं है। कितने शिक्षक स्नातक हैं, मतलब आपने देखा शिक्षक कितने हैं, ये देखो। समझ आ रहा है? या स्नातक वाले को पकड़ लो, कितने शिक्षक स्नातक हैं? तो शिक्षक का ये वाला डायग्राम है, ये देखिए, ये है शिक्षक का डायग्राम। ये इतने शिक्षक है मेरे पास। ये 8 केवल शिक्षक है, ये ना तो महिला ना ही स्नातक। ये 6 केवल शिक्षक, ना तो महिला ना ही स्नातक। ये 10 शिक्षक के साथ स्नातक है, ये 5 शिक्षक के साथ स्नातक है और महिला है। तो मेरे को उससे क्या लेना देना है? समझ आ रहा है? शिक्षक ऐसे कितने हैं जो स्नातक हैं? तो आंसर क्या होगा? ये 10 शिक्षक भी स्नातक हैं, ये 5 शिक्षक भी स्नातक हैं। यहीं पे प्रश्न होता, कितने शिक्षक स्नातक हैं जो महिला नहीं है? कितने शिक्षक स्नातक हैं जो महिला नहीं है? अगर कंडीशन मेंशन किया तो उसको ध्यान देना है, जो महिला नहीं है। कितने शिक्षक स्नातक हैं जो महिला नहीं है? तो आपने बोला ये 10 शिक्षक स्नातक हैं जो महिला नहीं है, ये 5 शिक्षक स्नातक हैं लेकिन ये महिला हैं। इस बार मैं 5 को छोड़ूंगा, इस बार आंसर कितना होगा? 10। इतना सा है। समझ पा रहे हैं बात को? समझ आया भाई ऑनलाइन में क्या बोलना चाहता हूं मैं? कितने शिक्षक स्नातक हैं, मतलब मेरे को केवल चाहिए कितने शिक्षक स्नातक हैं। मेरे को महिला है कि नहीं उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ आ रहा है? अगर अगला प्रश्न बोला कितने शिक्षक स्नातक हैं जो महिला नहीं है, तब आप आंसर क्या देंगे? 10। किसी एक को उठा के काम करो, कितने शिक्षक स्नातक हैं तो शिक्षक वाले को पकड़ के काम करो, उसी के अंदर वाला डेटा आंसर देगा आपको। या स्नातक को पकड़ के काम करो, उसके अंदर वाला डेटा ही आंसर देगा। ये देखो, स्नातक को पकड़ के काम करता हूं तो भी आंसर आएगा। स्नातक को पकड़ के काम किया, ये 9 केवल स्नातक हैं, ये 14 केवल स्नातक हैं, ये 7 स्नातक के साथ महिला हैं, शिक्षक नहीं है। ये 10 स्नातक के साथ शिक्षक हैं, शामिल हो जाएगा 10। ये 5 स्नातक के साथ शिक्षक है और महिला है, ये 5 भी शामिल होगा। तो कितने शिक्षक स्नातक हैं? 15। तो या तो शिक्षक वाले को पकड़ के काम करो या तो स्नातक वाले को पकड़ के काम करो, दोनों में से किसी एक के आकृति को पकड़ के काम करो, उसी के अंदर वाला डेटा आपका आंसर बनाएगा। किसी एक की आकृति को पकड़ो, जिसमें कम रहता है उसको पकड़ा करो। शिक्षक वाला आसान दिख रहा है, ये 8 आंसर नहीं होगा, 6 नहीं होगा। ये 10 शिक्षक के साथ स्नातक हैं, ये 5 शिक्षक के साथ स्नातक और महिला दोनों हैं, चलेगा। क्योंकि शिक्षक कितने ऐसे हैं जो स्नातक हैं, वो महिला है कि नहीं मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 15 ऐसे शिक्षक हैं जो स्नातक हैं। अगला प्रश्न पूछा, ऐसे कितने शिक्षक हैं जो स्नातक हैं परंतु महिला नहीं है? तो 10 शिक्षक स्नातक हैं, महिला नहीं है। ये 5 शिक्षक स्नातक के साथ महिला हैं, इसीलिए वो 5 इस बार हट गया। समझ आ रहा है? इतना सा है समझने लायक। लिखो अगला इसी में। कितनी स्नातक महिलाएं शिक्षक हैं? 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 5। तीनों में कॉमन होना चाहिए, स्नातक महिला शिक्षक, मतलब ऐसी महिलाएं जो शिक्षक के साथ स्नातक भी हैं। यहाँ पे तो आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 5 जो है ये शिक्षक स्नातक महिला तीनों में कॉमन आ रहा है। तीनों में कॉमन वाला तो बहुत आसान होता है,
स्नातक भी हो, महिला भी हो, शिक्षक भी हो, तीनों में कॉमन जो आएगा वही आंसर होगा। तो तीनों में कॉमन क्या है? 5 बन जाएगा। ये वाले में दोनों में डिफरेंस को समझना आप बस। अगला लिखो, कितनी महिलाएं स्नातक नहीं है? कितनी महिलाएं स्नातक नहीं है मतलब वो स्नातक ना हो, बस समझ आ रहा है? कितनी महिलाएं स्नातक नहीं है? कितनी महिलाएं स्नातक नहीं है? शिक्षक से कोई लेना देना नहीं है, कितनी महिलाएं स्नातक नहीं है, बस ये देखना है आपको। आप महिलाओं वाले को पकड़ लीजिए, महिलाओं का जो डेटा बोल रहा है उसको पकड़ लीजिए और देखिए कितनी महिलाएं स्नातक नहीं है। शिक्षक हैं कि नहीं उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, महिलाएं स्नातक नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है? 15 आएगा। कितनी महिलाएं स्नातक नहीं है, तो महिलाओं वाले आकृति को पकड़ लीजिए। तो महिलाओं वाली आकृति कौन सी है? ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बता रहा है महिलाओं की आकृति, महिलाओं की संख्या को। 3 महिलाएं, ये ना तो स्नातक है ना ही शिक्षक। स्नातक नहीं होनी चाहिए, बस शिक्षक से मेरे को मतलब नहीं है, शिक्षक है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, केवल महिलाएं स्नातक ना हो, मेरे को ये देखना है। समझ आ रहा है? स्नातक ना हो। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो शिक्षक हैं लेकिन स्नातक नहीं है, तो वो भी तो शामिल हो जाएंगी ना। अगर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो शिक्षक हैं लेकिन स्नातक नहीं है, तो वो महिलाएं भी शामिल हो जाएंगी, क्योंकि प्रश्न में जितना बोला उतना दिमाग लगाना है। कितनी महिलाएं स्नातक नहीं है मतलब महिलाओं को देखो जो स्नातक नहीं है, बस। ये 3 महिलाएं स्नातक है क्या? नहीं, आ जाएंगी। ये 9 महिलाएं 7 महिलाएं स्नातक है क्या? है, नहीं आएंगी। ये 5 महिलाएं स्नातक है क्या? है, नहीं आएंगी। ये 12 महिलाएं स्नातक नहीं है। आंसर कितना? 15। बाकी डेटा से लेना देना है ही नहीं आपको। कितनी महिलाएं, तो महिलाओं वाले को देखिए। कितने शिक्षक, शिक्षक वाले को पकड़ लीजिए। ऐसे काम करो। कितनी महिलाएं स्नातक नहीं है, तो महिलाओं वाली आकृति को पकड़िए, वहीं से आंसर मिलेगा। तो कितनी महिलाएं स्नातक नहीं है, ये 3 को देखो, ये 3 महिलाएं स्नातक नहीं है, ये 12 महिलाएं स्नातक नहीं है, ये वाला देखो, 4 डेटा है आपके पास, यहीं से आंसर आना है। ये स्नातक नहीं है, ये स्नातक है, ये स्नातक है, ये स्नातक नहीं है। 15 महिलाएं स्नातक नहीं। अगला लिखो, कितने स्नातक न तो महिला है और न ही शिक्षक हैं? कितने स्नातक, कितने स्नातक न तो महिला है न ही शिक्षक है? अब स्नातक को देखो, न तो महिला है न ही शिक्षक है। अब स्नातक वाले को देखो आप, स्नातक वाला आकृति आपको आंसर देगा। स्नातक वाली आकृति को आप देखो, कितने स्नातक, स्नातक वाली आकृति को देखो, वही आंसर देगा। 23 आएगा। कितने स्नातक ना तो महिला है न ही शिक्षक है, स्नातक वाली आकृति को देखो, वही आंसर देने वाला है आपको। ऐसे स्नातक जो महिला भी ना हो और शिक्षक भी ना हो। स्नातक कौन सा है, तो आपको पता है स्नातक कौन से आकृति को बता रहा है। ये देखिए, आयत, रेक्टेंगल। 9, 7, 5, 10, 14 इन्हीं को देखना है, इनसे बाहर वाले से मतलब ही नहीं है आपको, क्योंकि स्नातक जो है वो रेक्टेंगल के अंदर आएंगे, जो रेक्टेंगल से बाहर हैं वो स्नातक है ही नहीं। मेरे को स्नातक चाहिए, इसका मतलब रेक्टेंगल के अंदर ही डेटा का एनालिसिस करना है। ये सब में फालतू दिमाग लगाना ही नहीं आपको। ये 9 स्नातक ना तो महिला है ना ही शिक्षक, ये 9 आ गए। 7 स्नातक क्या है, महिला है, छोड़ दो। 5 स्नातक महिला के साथ शिक्षक भी है, छोड़ दो। 10 स्नातक के साथ शिक्षक भी है, छोड़ दो। ये 14 स्नातक है ना तो महिला ना ही शिक्षक। ऐसे काम करना है। कितने स्नातक, स्नातक को देखो, कितनी महिलाएं, महिलाओं को देखो, उसी के अंदर जो डेटा है उन्हीं से आंसर निकालना है आपको, उनसे बाहर आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। बन जाएगा। लिखो एक और, कितनी स्नातक महिलाएं शिक्षक नहीं है, ये तो करा चुका ना, नहीं करा है वो। कितनी स्नातक महिलाएं शिक्षक नहीं है, ये देखिए, कितनी स्नातक महिलाएं शिक्षक नहीं है, कितनी स्नातक महिलाएं शिक्षक नहीं है। ये देखो, स्नातक महिलाएं शिक्षक नहीं है,
कितनी स्नातक महिलाएं शिक्षक नहीं है? समझ आ गया? क्या आएगा आंसर? 7। कितनी स्नातक महिलाएं शिक्षक नहीं है? स्नातक वाले में देखो वही आंसर देगा। कितनी स्नातक महिलाएं, तो ये 9 स्नातक है लेकिन महिला भी नहीं है, हटा दो। स्नातक हो, महिला हो, लेकिन शिक्षक ना हो। ये स्नातक है, महिला है, शिक्षक नहीं है, ये 7 आएगा। 5 आएगा क्या? स्नातक के साथ साथ महिला तो है लेकिन शिक्षक भी है, ये 10 आएगा क्या? नहीं, स्नातक के साथ महिला ही नहीं है, तो महिला तो होनी चाहिए स्नातक के साथ। ये 14 स्नातक के साथ महिला नहीं है, केवल कितना? 7 बन जाएगा। अगर मैं प्रश्न यहां पूछता कितनी स्नातक महिलाएं हैं, अगर मेरा प्रश्न केवल ये होता कितनी स्नातक महिलाएं हैं, कितनी स्नातक महिलाएं हैं, तो आंसर क्या देते? कुछ नहीं बोला, केवल इतना बोला कितनी स्नातक महिलाएं हैं। समझ आ गया अब क्या गलतियां होती हैं, उसको ठीक कैसे करना है। कितनी स्नातक महिलाएं, अब वो शिक्षक है कि नहीं है मेरे को मतलब नहीं है। जैसे मैं बोला आप ढूंढो कितनी, जैसे आप लोग जो बैठे हैं, मैं बोला कितनी महिलाएं स्नातक हैं, तो उनके प्रोफेशन से क्या मतलब मेरे को। मैं अगर यहाँ पे एक टास्क दिया आप लोगों में कि आप लोगों में मेरे को बताना है कितनी महिलाएं स्नातक हैं, एक ही बात है, कितनी स्नातक महिलाएं बोलो या कितनी महिलाएं स्नातक बोलो। मैं बोला कितनी महिलाएं स्नातक हैं, अब वो शिक्षक है कि नहीं है उससे क्या मतलब। आप केवल उनसे क्या पूछोगे, आप स्नातक हैं कि नहीं। महिला से आप पूछोगे आप स्नातक हो कि नहीं हो, शिक्षक हो या नहीं, उससे मेरे को मतलब थोड़ी है यार। तो कितनी स्नातक महिलाएं हैं, मतलब महिलाएं जो केवल क्या हो, स्नातक हो, शिक्षक से मेरे को मतलब नहीं है। शिक्षक हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। तो ये 7 महिलाएं क्या है? स्नातक। ये 5 महिलाएं भी क्या है? स्नातक। अब शिक्षक है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, स्नातक है, महिला है, चलेगा। ये 10 नहीं आएगा क्योंकि ये महिला ही नहीं है, ये 14 महिला ही नहीं है, ये 9 महिला ही नहीं है। कितना आएगा टोटल? समझ पा रहे हैं? जबकि यहां पे क्या पूछा था, कितनी स्नातक महिलाएं शिक्षक नहीं है, कंडीशन दे दिया स्नातक महिलाएं शिक्षक नहीं है, तो ये वाला 5 क्या हुआ? हट गया, लेकिन यहां पे वो 5 शामिल हो गया। कुछ नहीं बोला, मतलब आपको जितना बोला है एकदम सिंपल सा, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचेंगे। जितनी महिलाएं अगर इस क्लास में बैठी हैं, मैं केवल ये पूछा कितनी महिलाएं स्नातक है, तो आप बताएंगे कौन स्नातक है कौन नहीं है। अब उसमें कुछ शिक्षक भी मान लीजिए हैं, उससे मेरे को मतलब थोड़ी है। अगर कोई शिक्षक है वो स्नातक है तो वो भी हाथ उठा रही हैं, जो शिक्षक नहीं है स्नातक है वो भी तो हाथ उठा रही है, क्योंकि मेरा प्रश्न ही क्या था, कितनी महिलाएं स्नातक हैं। शिक्षक है कि नहीं है मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन यहां पे बोल दिया कितनी महिलाएं स्नातक है किंतु शिक्षक नहीं है, तो यहां पे जो शिक्षक नहीं है वही हाथ उठाएंगे। समझ आ रहा है? ऑनलाइन में समझ आया भाई पूरा प्रश्न? ये 5 ही प्रश्न पूछे गए थे, 1-2 प्रश्न मैंने अपने मन से ऐड कर दिए हैं। ये 5 प्रश्न पूछे गए थे, सीजीपीएससी मेंस का प्रश्न है ये, सीजीपीएससी मेंस का प्रश्न है, 20 नंबर का प्रश्न है, सोचो 20 नंबर का 5 प्रश्न पूछे गए थे। ये 2 तो मैंने अपने मन से ऐड किए हैं, 5 प्रश्न पूछे गए थे इस वेन डायग्राम पे 20 नंबर के 2017 में। लिखना था केवल आंसर, आपको इसमें केवल डेटा लिखना था। 5 प्रश्न का 20 नंबर का प्रश्न था, 2017 मेंस का है, जब मैथ्स 200 नंबर का होता था तब का प्रश्न है ये, 2017 मेंस का। केवल आपको आंसर लिखना था इसमें, 20 नंबर का पूछा गया था। चलो आगे बढ़ो, फिर कुछ प्रश्न का और प्रैक्टिस कर लो। बढ़े आगे, चलो लिखो। नीचे दिए गए वेन डायग्राम का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दिए गए वेन डायग्राम का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें।
आयत जो है ये पुरुषों को प्रदर्शित करता है, ये पुरुषों को प्रदर्शित करता है। त्रिभुज शिक्षित को, त्रिभुज जो है ये शिक्षित को प्रदर्शित करता है, शिक्षित। वृत्त शहरी लोगों को प्रदर्शित करता है, शहरी। और वर्ग जन सेवक, हो गया। बनाए डायग्राम को। प्रश्न पूछा गया था पिछले साल यहां से। डेटा बताते रहो, ये 8 है, ये 9 है, ये 12 है, ये 4 है, ये 11 है, ये 5 है, ये 14 है, ये 13 है, ये 6, ये 7 और ये 10। दिख रहा होगा ना डायग्राम तो यार, ऑनलाइन में भी। चलो पहला क्वेश्चन लिखिए। निम्न में से कितने शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी नहीं हैं? निम्न में से कितने शिक्षित पुरुष हैं, शिक्षित पुरुष हैं, शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी नहीं है, जो शहरी नहीं है? निम्न में से कितने शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी नहीं है? क्या आएगा? 16 भी आ रहा है कुछ लोग का। निम्न में से कितने शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी नहीं हैं? निम्न में से कितने शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी नहीं हैं? शिक्षित को पकड़ लो या पुरुष को पकड़ लो? शिक्षित को पकड़ लो। देखो जनसेवक तो दूर दूर तक मैच नहीं हो पाएगा, जनसेवक तो एकदम अलग है। शिक्षित पुरुष, शिक्षित को पकड़ लो या पुरुष को पकड़ लो, किसको पकड़ना आसान है? शिक्षित को। शिक्षित में डेटा थोड़ा कम है और उससे बाहर नहीं आएगा आंसर। ये मत सोचना कि उससे बाहर आंसर बन जाएगा, क्योंकि शिक्षित होना कंपलसरी है। तो शिक्षित के अंदर वाला ही डेटा आपको आंसर देगा या पुरुष के अंदर वाला डेटा ही आपको आंसर देगा। तो कितने शिक्षित पुरुष है, तो शिक्षित को पकड़ूंगा तो आप देखना शिक्षित के साथ पुरुष हो और शहरी ना हो, बस। तो शिक्षित के अंदर ये 5 केवल शिक्षित हैं, ये तो पुरुष ही नहीं है, इसको तो हटा दो, तो ये 5 तो हट जाएगा। 11 शिक्षित के साथ क्या है? पुरुष है, मतलब ये आएगा। और ये शहरी नहीं होने चाहिए, तो शहरी नहीं है मतलब ये 11 आएगा, 11 आएगा ये। भाई शिक्षित के साथ पुरुष तो होने चाहिए ना, ये 5 नहीं आ सकता क्योंकि ये शिक्षित है लेकिन पुरुष नहीं है। शिक्षित के साथ पुरुष हो, शहरी ना हो, तो शिक्षित वाले को पकड़ के काम करो। ये 5 जो है ये आंसर में नहीं आएगा क्योंकि ये केवल शिक्षित है, पुरुष नहीं है, वैसे ही खत्म। 11 को देखो, ये शिक्षित के साथ क्या है? पुरुष है, शहरी नहीं है, चलेगा, तो 11 हो गया। 4 को देखो, 4 शिक्षित है, पुरुष है, लेकिन साथ में शहरी हो गया है, इसीलिए 4 नहीं आएगा। आंसर कितना होगा? 11। अगर मेरा प्रश्न होता शिक्षित पुरुष कितने हैं, अरे शिक्षित पुरुष कितने हैं? 15। शिक्षित पुरुष कितने हैं? 15 होता ना। शिक्षित पुरुष कितने हैं? तो ये 11 शिक्षित पुरुष है और ये 4 भी शिक्षित पुरुष हैं। अब वो शहरी है कि नहीं उससे मतलब नहीं है। शिक्षित पुरुष कितने हैं? 11 और 4 15। लेकिन शिक्षित पुरुष कितने हैं जो शहरी नहीं है? तो आंसर कितना? 11। डिफरेंस समझ आ रहा है? शिक्षित पुरुष कितने हैं, तो मेरे को शहरी से लेना देना नहीं है, शिक्षित पुरुष चाहिए बस। लेकिन शिक्षित पुरुष कितने हैं जो शहरी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। बन जाएगा? चलो बहुत बढ़िया, अगला लिखो। निम्न में से कितनी स्त्रियां, निम्न में से कितनी स्त्रियां शहरी और जन सेवक भी हैं? निम्न में से कितनी स्त्रियां शहरी और जन सेवक भी हैं?
अरे जो पुरुष के बाहर रहेंगे वो स्त्री रहेंगे। समझ आ रहा है? अब स्त्री लिखा है तो स्त्री लिखा है तो ऐसा नहीं कि डायग्राम बनाएगा ही, ऐसे प्रश्न आते हैं। कितनी स्त्रियां शहरी और जनसेवक? प्रश्न क्या है? शहरी हो, जनसेवक हो, पुरुष ना हो, बस ऐसा रीड करना है। समझ आ रहा है? स्त्रियां लिखने का मतलब वो पुरुष ना हो, तो शहरी हो और जनसेवक हो, स्त्रियां बोलने का मतलब वो पुरुष ना हो। बस आ रहा है? समझ आ रहा प्रश्न? वहां पे खोजने मत लग जाना। स्त्रियां तो है ही नहीं यहां, कैसे करें फिर? गलत है, आके बोलेंगे क्वेश्चन। अरे सर इसमें तो स्त्रियां लिखा था। कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं फिर आप लोग आके, इसमें तो स्त्रियां लिखा है सर, पुरुष का डायग्राम बनाया है। ऐसा स्त्रियां ही बोलेंगे आके, बन जाएगा। स्त्रियां बोलने का मतलब पुरुष ना हो, तो आप इसको पकड़ो, शहरी और जनसेवक हो, पुरुष ना हो, बस। शहरी और जनसेवक हो तो जनसेवक को पकड़ के बनाओ या शहरी को पकड़ के बनाओ, पुरुष नहीं होने चाहिए बस वो। तो शहरी को पकड़ के बना लो या जनसेवक को, आंसर दोनों में सेम आएगा। अगर मैं शहरी को पकड़ के बनाता हूं, ये देखिए, अगर मैं शहरी को पकड़ के बनाता हूं तो 12, 4, 10, 6 इन्हीं का मेरे को एनालिसिस करना है बस। ये 12 क्या है? शहरी जनसेवक है क्या? नहीं, तो छोड़ो, पुरुष स्त्री से मतलब नहीं है क्योंकि जनसेवक ही नहीं है ये। तो ये 4 शहरी के साथ जनसेवक है क्या? नहीं, कोई मतलब नहीं है मेरे को। ये 10 शहरी है और जनसेवक है, पुरुष है क्या? नहीं, पुरुष नहीं है। स्त्रियां होने का मतलब पुरुष नहीं है, तो 10 आ जाएगा। ये 6 आएगा क्या? ये 6 शहरी जनसेवक है, साथ में पुरुष हैं, इसका मतलब आंसर कितना? 10 बन जाएगा। स्त्री लिखने का मतलब वो पुरुष ना हो, ऐसा समझना है आपको। एक को पकड़ के काम करो, ये देखो, जनसेवक को पकड़ के काम करो, यहां से भी काम चल जाएगा आपका। किसी भी एक डायग्राम को ही पकड़ के काम किया जाता है। आप लोग सब देखने भिड़ जाते हो कि सारे डेटा का एनालिसिस करना है। सारे डेटा का एनालिसिस करना ही नहीं है। शहरी जनसेवक में किसी एक को पकड़ के काम किया, शहरी को पकड़ के काम किया, आप जनसेवक को पकड़ के काम करो। ये 7, 13, 6, 10 यही आंसर देगा आपको। 7 केवल जनसेवक हैं, शहरी नहीं है, छोड़ दो। 13 जनसेवक के साथ क्या है? पुरुष, शहरी नहीं है, छोड़ दो। ये 10 जनसेवक के साथ शहरी है और पुरुष नहीं है, मतलब ये 10 शामिल हो जाएगा। ये 6 जनसेवक के साथ शहरी तो है लेकिन साथ में पुरुष हैं, इसीलिए नहीं चलेगा, केवल 10 आ गया। किसी एक डायग्राम को पकड़ के काम करना है, सारे प्रश्न बनेंगे। लिखो, निम्न में से कितने अशिक्षित, ये देखो वापस से घुमाया है, निम्न में से कितने अशिक्षित, अशिक्षित मतलब शिक्षित नहीं होने चाहिए, निम्न में से कितने अशिक्षित और शहरी पुरुष भी हैं, और शहरी पुरुष भी हैं, अशिक्षित और शहरी पुरुष, शहरी पुरुष हो और शिक्षित ना हो, शहरी पुरुष हो और शिक्षित ना हो, बस ये ध्यान देना है आपको। कितना आएगा? 12 के 18, 18 होगा आंसर, गलती मत करना। समझ आ रहा है? जनसेवक से लेना देना नहीं है मेरे को, जनसेवक से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। वो शहरी पुरुष हो और शिक्षित ना हो, बस शहरी पुरुष हो और शिक्षित ना हो। अब वो जनसेवक हैं कि नहीं है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, शहरी पुरुष हो और शिक्षित ना हो। 18 आएगा ना? गलती मत करना भाई, यहां पे पूरे डेटा को देखा करो। अशिक्षित मतलब शिक्षित ना हो, इसको छोड़ो, शहरी वाला डेटा को पकड़ लो। शहरी वाला डेटा कौन सा है? ये है, यही आपका आंसर देगा। ये देखो, ये डेटा है शहरी वाला। 12 क्या है? पुरुष है, शहरी है, अशिक्षित है, बिल्कुल है। जनसेवक है कि नहीं मेरे को मतलब नहीं है, वो शहरी पुरुष है और शिक्षित नहीं है। तो ये 12 जो है पुरुष है, शहरी है, शिक्षित नहीं है, बस इसको शामिल कर लो। ये 8 और 9 तो आएंगे नहीं क्योंकि ये केवल क्या है, आप इसको देख रहे हो, इसको पकड़ के बना रहे हो, तो इसी को पकड़ के बनाओ, इसके बाहर जाओ ही मत। 12 आ गया। 4 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये शिक्षित हो जा रहे हैं। ये 6 आएगा क्या? देखो, ये 6
पुरुष है, शहरी है, शिक्षित है क्या, नहीं है, 6 आ जाएगा। जनसेवक है कि नहीं मेरे को उससे मतलब नहीं है। ये 10 आएगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि शहरी के साथ पुरुष ही नहीं है। तो आंसर कितना आएगा, 18। जनसेवक के बारे में नहीं बोला है तो मेरे को जनसेवक से मतलब नहीं है कि वो है कि नहीं। शहरी पुरुष होने चाहिए और शिक्षित ना हो, बस। जनसेवक हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, है तो ठीक और नहीं है तो ठीक। तो ये 12 नहीं है, ये 6 है, लेकिन दोनों ही क्या है, शहरी पुरुष है और अशिक्षित है। टोटल कितने हो गए, 18। अगला क्वेश्चन लिखो। निम्न में से कितने शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी क्षेत्र से हैं। निम्न में से कितने शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी क्षेत्र से हैं। शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी क्षेत्र से हैं, जो शहरी क्षेत्र से हैं। शिक्षित पुरुष जो शहरी क्षेत्र से हैं, ये तो आसान है, 4 आएगा। शिक्षित को पकड़ के बना लो, शिक्षित में 5 हटा दो, 11 शिक्षित पुरुष है लेकिन शहरी क्षेत्र से नहीं है। ये 4 जो है शिक्षित पुरुष है और शहरी क्षेत्र से है, बन जाएगा। अगर ये 4 जन सेवक में भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जन सेवक हो कि नहीं हो मतलब नहीं है मेरे को, लेकिन दिख रहा है। किसी एक को पकड़ के बनाओ, कितना आसान है। शिक्षित को पकड़ के बनाया, 5 नहीं आएगा। 11 शिक्षित के साथ पुरुष है लेकिन शहरी नहीं है। 4 शिक्षित के साथ पुरुष भी है और शहरी भी है, इसके अलावा कोई डेटा और है ही नहीं। आंसर आ गया 4, बन जाएगा। देख लो, कोई डाउट है तो पूछो इसमें। बन रहा है ना क्वेश्चन, समझ आ रहा है क्या कंडीशन है, थोड़ा सा समझना था बस। एक और लिखो अलग से क्वेश्चन। नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कुछ डेटा आपको दिए गए हैं। इसमें त्रिभुज बता रहा है चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या। चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये पीएससी का क्वेश्चन है। चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या पीएससी में पूछा गया था इसको। सर्कल बता रहा है कॉफी पीने वालों की संख्या। तो बताओ बचा क्या है। अरे ये आयत क्या बताएगा, बताओ। पीछे लड़के बताएंगे भाई, आयत क्या बताएगा। बताओ, चाय कॉफी हो गया, क्या बचा है यार, बताओ भाई। 3-4 पीछे बैठे हो जो। चाय तो हो गया, कॉफी भी हो गया, बचा है शराब। तो ये शराब पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, शराब पीने वाले व्यक्तियों की संख्या। शराब पीने वाले व्यक्तियों की संख्या हो गया। लिखो, डेटा दिख रहा है पूरा। ये 20 है, ये भी 20 है, ये 10, ये 17, ये 15, ये 7, ये 25, ये 30, ये 20 और ये 40। लिखो, ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो केवल कॉफी पीते हैं, जो केवल कॉफी पीते हैं, जो केवल कॉफी पीते हैं, केवल कॉफी।
जो केवल कॉफी पीते हैं। केवल कॉफी मतलब केवल कॉफी, केवल कॉफी का मतलब केवल कॉफी, ध्यान रखिएगा। 45। केवल कॉफी मतलब ना तो शराब ना ही चाय, सिंपल सी बात है। केवल कॉफी का मतलब ये होता है, चाय और शराब से मतलब है यहां पे, समझ आ रहा है। केवल कॉफी का मतलब केवल कॉफी, ना तो शराब ना ही चाय। कितना आएगा? 45 आएगा। कॉफी पीने वालों की संख्या पूछ रहा है तो कॉफी में रहिए, फिर यहां ये देखिए कॉफी वाले को कौन बता रहा है, ये सर्कल, इसी में रहिए, यही आपको आंसर देगा। केवल कॉफी पीने वाले, ये 20 हैं केवल कॉफी पिएंगे, और ये ऊपर भी तो 25 है ना जो केवल कॉफी पिएंगे। ये 30 तो कॉफी के साथ शराब भी पीते हैं, ये 7 कॉफी के साथ चाय भी पीते हैं, और ये 15 कॉफी चाय शराब तीनों पीते हैं। तो केवल कॉफी पीने वाले कितने हैं? 45। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। केवल कॉफी पीने वाले 45, केवल कॉफी बोला है। अगर मैं बोला कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं तो आंसर क्या बोलते? सब को जोड़ देते, फिर ये भी कॉफी पीते हैं, ये भी कॉफी, ये भी कॉफी, ये भी कॉफी, ये भी कॉफी, समझ आ रहा? सब को जोड़ देते। अगर कॉफी पीने वालों की संख्या पूछता तो सर्कल के अंदर जितना डेटा है सब को जोड़ते आप, लेकिन यहां केवल कॉफी बोलने का मतलब ये 20 केवल कॉफी, ये 25 केवल कॉफी, 45 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल कॉफी पीते हैं। लिखिए नेक्स्ट। ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। सही आंसर दो यार। चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। सात कहां पे दिख रहा है यार? शराब में पहुंच गए हैं क्या? कितना आएगा? 7, 22, 22 आएगा। मान लो आप चाय और कॉफी पीते हो, मैं चाय कॉफी शराब तीनों पीता हूं। मान लो आप चाय और कॉफी दोनों पीते हो, शराब नहीं पीते हो। आप लोग चाय और कॉफी पीते हैं बस, मैं चाय कॉफी शराब तीनों पी रहा हूं। तो अब मैं बोला चाय और कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं? 2 लोग हैं भाई। आप भी चाय कॉफी पीते हैं, मैं भी चाय कॉफी पीता हूँ। शराब की तो बात ही नहीं हो रही है, वो तो हिडन है मेरा। समझ आ रहा है? वो तो मेरा छुपा हुआ है ना। आप और मैं कहीं गए हैं, चाय कॉफी सर्व हो रहा है, तो चाय कॉफी दोनों पीने वाले आप भी हैं, मैं भी हूं। शराब की बात ही नहीं आ रही है, शराब की बात नहीं आ रही है। अगर मैं शराब पी रहा हूं उसका ये मतलब थोड़ी कि चाय कॉफी नहीं पीता हूं। सिंपल सी बात है, आप चाय और कॉफी पीते हैं, मैं चाय कॉफी शराब तीनों पी रहा हूं। तो चाय और कॉफी पीने वाले लोगों में आप भी शामिल हैं और मैं भी शामिल हूं। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कि मैं शराब पीता हूं तो मैं चाय और कॉफी पीने वाले लोगों में शामिल नहीं होऊंगा। केवल चाय और कॉफी पीने वाले लोगों की बात हो रही है। अगर ऐसी बात होगी कि चाय और कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं जो शराब नहीं पीते हैं, तब आप अकेले आ जाएंगे। समझ आ रहा है बात? तो यहां पे बोल रहा है चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, शराब की बात ही नहीं हो रही है, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो चाय और कॉफी दोनों पीने वाले देख लो, तो चाय वाले को पकड़ के करो, ये 20 तो हटा दो, ये 10 हटा दो, केवल चाय पीते हैं, केवल चाय पीते हैं। ये 17 चाय पीते हैं और साथ में शराब, कॉफी तो पीते ही नहीं है। ये 7 चाय के साथ कॉफी, ये 7 तो चाय और कॉफी पीते हैं, इसके अलावा शराब नहीं पीते हैं, इसमें तो आएंगे। ये 15 चाय कॉफी शराब तीनों पीते हैं, ये 15 भी आएगा इसमें। 15 और 7 कितना हो गया? 22। ये 15 ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय कॉफी शराब तीनों पी रहे हैं, तो चाय और कॉफी तो पीते हैं ना वो। अगर प्रश्न ऐसा होता चाय और कॉफी दोनों पीते हैं परंतु शराब नहीं, तब आंसर क्या होता? 7 होता। चाय और कॉफी दोनों पीते हैं परंतु शराब नहीं, तब आंसर क्या होता? 7 होता। वही समझाया शुरू से आपको। ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो चाय कॉफी और शराब सभी पीते हैं, ये आसान है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो चाय कॉफी और शराब सभी पीते हैं, चाय कॉफी और शराब सभी पीते हैं, कितने होंगे? 15। चाय कॉफी और शराब सभी पीते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा।
बन जाएगा। ये तो आसान है, एक और करेंगे बस खत्म हो जाएगा ये। एक और कर लीजिए अलग से लिख के, ये पूरा का पूरा खत्म। ये अच्छा प्रश्न है जो करा रहा हूं। बन जाएगा, कोई डाउट तो नहीं किसी प्रश्न में? इसका आंसर क्या देंगे? ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो शराब और कॉफी पीते हैं परंतु चाय नहीं? शराब और कॉफी पीते हैं परंतु चाय नहीं, कितने होंगे? शराब और कॉफी किंतु चाय नहीं, 30 होंगे। शराब और कॉफी, तो शराब और कॉफी तो किसी एक को पकड़ के काम करो, चलो शराब वाले को पकड़ लो, 40 हटा दो, ये 30 शराब पीते हैं और कॉफी, चाय पीते हैं क्या? नहीं। ये 15 शराब के साथ कॉफी पीते हैं किंतु चाय भी पीते हैं तो नहीं आएंगे। ये 17 शराब के साथ तो कॉफी पीते ही नहीं है, और ये 20 तो छोड़ ही दो। आंसर क्या होता? 30। समझ आ गया? बोलेगा तो ही उस कंडीशन को देखना है, वरना उस कंडीशन को नहीं देखना है आपको। चलो एक और लिख लो बस, 10 मिनट और देख लो, खत्म हो जाएगा ये। नीचे दिए गए प्रश्न नीचे दी गई आकृति पर आधारित हैं। नीचे दिए गए प्रश्न नीचे दी गई आकृति पर आधारित हैं। तो कंफ्यूजन होता है, जो कंफ्यूजन होता है उसके बारे में ही मेन काम किए हैं आप, बाकी तो इस चैप्टर में नहीं है। वो मेन पॉइंट था जो समझाना था मेरे को, यहां से प्रश्न भी पूछा गया है। सर्कल बता रहा है नगर में रहने वाले, नगर में रहने वाले, नगर में रहने वाले, ये बता रहा है सिविल कर्मचारी को। स्क्वायर जो है सिविल कर्मचारी, सिविल कर्मचारी, ये बता रहा है शिक्षित, ये बता रहा है पुरुष। फटाफट बनाओ डायग्राम को, 5 मिनट और है बस, उसी में देखेंगे। हो गया? बनाए डायग्राम। स्क्वायर क्या बता रहा है? सिविल कर्मचारी, रेक्टेंगल पुरुष, ट्रायंगल शिक्षित और सर्कल नगर में रहने वाले। पहला क्वेश्चन लिखिए। अच्छा ध्यान रखिए, नाम है ना ये 1, 9, ये नाम है, ध्यान रखिएगा। लिखो क्वेश्चन, लिखो, समझ आ जाएगा। निम्नांकित में से कौन शिक्षित तथा नगर निवासी पुरुष है? निम्नांकित में से कौन शिक्षित तथा नगर निवासी पुरुष है? ये देखिए ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं इस बार। निम्नांकित में से कौन शिक्षित तथा नगर निवासी पुरुष है? शिक्षित तथा नगर निवासी पुरुष, शिक्षित हो और नगर निवासी पुरुष हो रहेगा? ठीक, शिक्षित और नगर निवासी पुरुष, शिक्षित हो और नगर निवासी पुरुष। शिक्षित को पकड़ के काम कर लो, शिक्षित हो और नगर निवासी पुरुष, शिक्षित और नगर निवासी पुरुष। शिक्षित को पकड़ के काम करते हैं, शिक्षित में डेटा भी कम है, आसान रहेगा अपने लिए। 5 केवल शिक्षित है, ना तो नगर में रहते हैं ना ही पुरुष हैं, छोड़ दो। 11 शिक्षित के साथ पुरुष है लेकिन नगर में नहीं रहते हैं। 4 शिक्षित के साथ पुरुष भी हैं और नगर में रहते भी हैं। आंसर हो जाएगा 4। किसी एक को पकड़ के काम करना, फालतू आपको समय बर्बाद नहीं करना है। अगला लिखो। निम्नांकित में से कौन अशिक्षित तथा नगर निवासी पुरुष हैं?
निम्नांकित में से कौन अशिक्षित, निम्नांकित में से कौन अशिक्षित, अशिक्षित मतलब शिक्षित नहीं होने चाहिए, अशिक्षित नगर निवासी पुरुष हैं, अशिक्षित नगर निवासी पुरुष। ऑप्शन है आपके पास 2 4 5 1, 2 4 5 1 दिया ऑप्शन में तो यार, ये क्या फिर 2 ले लीजिए, पहले 8 बोलते हो फिर 2 ले लीजिए बोल रहे हो। ऑप्शन जो दिया उसके अकॉर्डिंग काम करना है आपको, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है आपको, कहीं पे ध्यान रखिए, इसीलिए ऐसा प्रश्न लिया हूं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करिए। अगर ऑप्शन ऐसे दिए हैं तो उस ऑप्शन के हिसाब से जो सही उत्तर होगा वो टिक करना, छोड़ के मत आना। कोई विवादित प्रश्न नहीं होता है, ये सही लेता है फिर उसका आंसर डिलीट नहीं करता है, तो जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग काम करना, इसीलिए ये प्रश्न लिया हूं मैं। अशिक्षित नगर निवासी पुरुष, देखो ये कौन बोल रहा है, मतलब ये 2 और 6 अलग अलग संख्या नहीं है ना, 2 संख्या नहीं है, 2 किसी व्यक्ति का नाम है मान लो, 4 किसी व्यक्ति का नाम है, कौन बोल रहा है, मतलब ये संख्याएं एक्चुअल में किसी एक एक व्यक्ति को बता रही है, जैसे ABCD होता है ना वैसे ही है ये। तो 2 मतलब कोई नाम है वो, 4 मतलब कोई नाम है वो। तो निम्नांकित में से कौन अशिक्षित मतलब शिक्षित ना हो, नगर निवासी पुरुष, नगर को पकड़ लो, ये देखो नगर को पकड़ लो, नगर निवासी पुरुष होना चाहिए, शिक्षित ना हो। तो ये 3 हटा दो, ये 10 हटा दो क्योंकि नगर निवासी सिविल कर्मचारी है। ये 2 नगर निवासी पुरुष है, क्या नगर निवासी पुरुष है, साथ में क्या है अशिक्षित, चलेगा। ये 4 चलेगा क्या, नहीं। 6 भी चलता क्योंकि नगर निवासी पुरुष है और अशिक्षित है, सिविल कर्मचारी से मेरे को लेना देना नहीं है। तो देखा जाए तो ये 2 व्यक्ति भी, मतलब व्यक्ति का नाम है ये 2 और ये 6, ये दोनों ही इसमें आने चाहिए, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आंसर ए टिक करेंगे आप, इसीलिए ऐसा प्रश्न लिया हूं। 1-2 बारी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, ऑप्शन के हिसाब से काम करना, ऑप्शन के हिसाब से काम करना है आपको। देखा जाए तो ये भी व्यक्ति क्या है, नगर निवासी पुरुष है जो अशिक्षित है, क्योंकि सिविल कर्मचारी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पे ऐसा टेक्निकली मत सोचना कि अशिक्षित होगा तो सिविल कर्मचारी कैसे हो सकता है, इसीलिए 6 नहीं दिया है, उतना दिमाग नहीं लगाना है आपको ऐसे प्रश्नों में कि जो अशिक्षित होगा वो सिविल कर्मचारी कैसे हो सकता है, इसीलिए 6 आंसर नहीं लिया है सर वहां पे, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब लॉजिक यहाँ पे काम नहीं आएगा, इंडिविजुअल एक एक डायग्राम है वो। लिखो आगे लिखो, निम्नांकित में से कौन पुरुष सिविल कर्मचारी है, निम्नांकित में से कौन पुरुष, पूरा लिखना है प्रश्न, कौन पुरुष सिविल कर्मचारी है परंतु, कौन पुरुष सिविल कर्मचारी है, कौन पुरुष सिविल कर्मचारी है परंतु न तो शिक्षित है और न ही नगर के रहने वाला, परंतु न तो शिक्षित है, परंतु न तो शिक्षित है ना ही नगर का रहने वाला, न ही नगर का रहने वाला। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ना ही नगर का रहने वाला, ना तो शिक्षित है ना ही नगर का रहने वाला। 9 8 3 1, 9 8 3 1 क्या आएगा, 8 पुरुष हो और सिविल कर्मचारी हो, ना तो नगर में रहता हो ना ही शिक्षित हो। अभी देखो यहां पे तो आ गया, ऐसे कुछ है ना पुरुष जो कि शिक्षित भी नहीं है फिर भी वो सिविल कर्मचारी हैं, इसीलिए बोला था इससे पहले वाले प्रश्न में दिमाग मत लगाना, समझ आ रहा है। ये सारे ही लोग क्या हैं, अशिक्षित तो हैं यार, फिर भी तो सिविल कर्मचारी हैं, समझ आ रहा है ना। इससे पहले वाले प्रश्न में ज्यादा दिमाग मत लगाना कि अशिक्षित है मतलब वो सिविल कर्मचारी तो होगा ही नहीं। ये देखो ये सारे लोग क्या हैं, अशिक्षित, सारे लोग क्या हैं, अशिक्षित हैं, फिर भी क्या है, सिविल कर्मचारी हैं। तो ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको, डायग्राम को देखना है। पुरुष जो सिविल कर्मचारी हैं तो पुरुष को पकड़ लेते हैं, पुरुष को पकड़ के काम करिए, सिविल कर्मचारी हो, शिक्षित और नगर का रहने वाला ना हो, तो पुरुष को पकड़ के काम करो या सिविल कर्मचारी को, सिविल कर्मचारी को पकड़ के काम करना आसान है, डेटा कम दिख रहा है मेरे को,
तो सिविल कर्मचारी वाले डायग्राम को पकड़ के काम करो। ये 7 केवल सिविल कर्मचारी है, ना तो नगर, ना ही पुरुष, ना ही शिक्षित। ये 8 सिविल कर्मचारी के साथ साथ क्या है, पुरुष है। लेकिन ये ठीक है, आंसर बनेगा क्योंकि नगर में नहीं रहते हैं और शिक्षित भी नहीं है, 8 बनेगा। ये 6 क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये सिविल कर्मचारी के साथ पुरुष है लेकिन नगर में रहते हैं। आंसर क्या होगा, 8। एक और लिखिए, बस खत्म होगा फिर। निम्नांकित में से कौन न तो सिविल कर्मचारी हैं न शिक्षित हैं? निम्नांकित में से कौन न तो सिविल कर्मचारी हैं न शिक्षित हैं? निम्नांकित में से कौन न तो सिविल कर्मचारी हैं और न शिक्षित, परंतु निम्नांकित में से कौन न तो सिविल कर्मचारी हैं और न शिक्षित, परंतु नगर के रहने वाले हैं और पुरुष भी नहीं है। परंतु नगर के रहने वाले हैं और पुरुष भी नहीं है। परंतु नगर के रहने वाले हैं और पुरुष भी नहीं है। ये तो सिंपल हो गया। निम्नांकित में से कौन न तो सिविल कर्मचारी है न ही शिक्षित, परंतु नगर के रहने वाले हैं और पुरुष भी नहीं है। तो कुछ ना हो, केवल नगर में रहने वाला हो। वो क्या आएगा आंसर, 3 आ जाएगा। निम्नांकित में से कौन न तो सिविल कर्मचारी है न शिक्षित, परंतु नगर के रहने वाले हैं और पुरुष भी नहीं है। नगर का रहने वाला हो तो नगर में तो ये 3 रहता है, ये ना तो शिक्षित है, ना ही पुरुष, ना ही सिविल कर्मचारी। ये 2 भी नगर में रहता है लेकिन ये साथ साथ में पुरुष है। ये 4 नगर में रहता है लेकिन पुरुष के साथ साथ शिक्षित भी है। ये 6 नगर में रहता है लेकिन पुरुष के साथ साथ सिविल कर्मचारी है। ये 10 भी नगर में रहता है लेकिन साथ साथ सिविल कर्मचारी है। तो एक लौता 3 ऐसा है जो केवल नगर में रहता है, वो ना तो शिक्षित है, ना ही पुरुष, ना ही सिविल कर्मचारी। बन जाएगा। एक और लिखो बस। निम्नलिखित में से कौन सिर्फ सिविल कर्मचारी है? निम्नलिखित में से कौन सिर्फ सिविल कर्मचारी है? निम्नलिखित में से कौन सिर्फ सिविल कर्मचारी है? सिर्फ सिविल कर्मचारी है, परंतु न तो पुरुष है और न नगर निवासी, परंतु न तो पुरुष है और न नगर निवासी और अशिक्षित भी है, और अशिक्षित भी है। निम्नांकित में से कौन सिर्फ सिविल कर्मचारी है, परंतु न तो पुरुष है और न नगर निवासी और अशिक्षित भी है? कौन आएगा? 7। खत्म। बन जाएगा। ये बहुत सारे प्रश्न हो गए हैं, आसानी से बन जाएगा ये। एक और टाइप बचा है वेन डायग्राम का, उसको कल पढ़ा दूंगा, मुश्किल से 20 मिनट का है वो। एक और टाइप बचा है, ऐसा टाइप बचा है, ये तो बन जाएगा। ऑप्शंस को भी ध्यान देना, ऐसा नहीं कि अपने जिद में अड़े रहना है, वहां पे ऑप्शंस को लगा देना। यहां पे ऐसा नहीं कि 2 और 6 दोनों ही चाहिए मेरे को, 2 मिल रहा है 6 नहीं मिल रहा है। 2 और 6 दोनों ही ऑप्शन में है तो कौन सा ज्यादा सटीक होता? 2। अगर यहां ऑप्शन में 2 और 6 दोनों होता तो 2 को टिक मारना भाई। समझ आ रहा है? तो आंसर आप लगा के आना, बाद में देखा जाएगा वो डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग आंसर लगा के आना। लेकिन वो देखा जाए तो अशिक्षित नगर निवासी पुरुष, मतलब वो सिविल कर्मचारी है कि नहीं मेरे को उससे लेना देना नहीं है, वो नगर निवासी पुरुष होना चाहिए बस। तो ये 2 नगर निवासी पुरुष है, अशिक्षित है, चलेगा। ये 6 नगर निवासी पुरुष है, अशिक्षित है, चलेगा। अब ये सिविल कर्मचारी है कि नहीं मेरे को उससे मतलब नहीं था, तो आंसर यहाँ 2 और 6 दोनों होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 2 है तो 2 को टिक कर देना, छोड़ के मत आना प्रश्न को। बन जाएगा। बनेगा यहां तक। एक और टाइप जो बचा है कल पढ़ाऊंगा, 10 से 15 मिनट लगेगा उसमें। एक और टाइप में क्या है, 3 शब्द आपको दिए रहते हैं, 3 शब्द आपको दिए रहते हैं। इन तीनों में संबंध दर्शाने वाला कौन सा वेन डायग्राम होता है? देखिए ऐसा प्रश्न, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे दे दिया चोर, अपराधी और न्यायाधीश। चोर, अपराधी और न्यायाधीश। अब मैं डायग्राम बना दिया यहां पे, देखिए इस प्रकार के 2-3 डायग्राम आपको ऑप्शंस में दे रहा हूं, ये देखिए। ये देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं।
अब मैं बोला चोर अपराधी न्यायाधीश को दर्शाने वाला कौन सा डायग्राम है? क्या लगता है? बी, या एक और ऑप्शन ऐसा देता मैं आपको, ये डी छोड़ दो, एक और ऑप्शन ऐसा देता, एक और ऑप्शन ऐसा देता, मैं कल पढ़ाऊंगा इसको। ये देखिए क्या टिक करते, ऐसे प्रश्न आएंगे, कल कराऊंगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज का प्रश्न हो गया, ये इसमें ज्यादा रीजनिंग नहीं लगेगा। जनरल नॉलेज का प्रश्न मतलब आपको इनमें संबंध पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको दे दूंगा देश, जिला, राज्य, देश, जिला, राज्य, इनमें संबंध दर्शाने वाला कौन सा डायग्राम होगा? तो इसमें संबंध तो आसानी से बता दोगे, ये अगर जिला है तो ये राज्य और ये क्या हो जाएगा? देश। तो जनरल नॉलेज के प्रश्न है, देखा जाए तो संबंध आपको शब्दों में पता होना चाहिए, तब तो डायग्राम बना पाओगे। इसमें क्या लगाते? बी लगाते क्या? डी लगाते? बी लगाते इसका आंसर। सारे ही चोर क्या हैं? अपराधी हैं। कुछ चोर अपराधी नहीं है, सारे चोर अपराधी हैं। ये क्या बता रहा है कि कुछ चोर क्या हैं? अपराधी हैं। लेकिन एक्चुअल में सारे ही चोर क्या होते हैं? अपराधी। चोरी करना अपराध है ना, तो सारे ही चोर क्या हैं? अपराधी। अपराध अलग अलग प्रकार के होते हैं, मर्डर करना, चोरी करना, ये सब क्या है? अपराध हैं। तो चोरी करना भी अपराध है, मर्डर करना भी अपराध है। तो सारे के सारे चोर क्या हैं? अपराधी होते हैं। सारे चोर अपराधी, चाहे छोटा चोर हो चाहे बड़ा चोर हो, सारे के सारे चोर क्या होते हैं? अपराधी। और न्यायाधीश इनसे अलग है, न्यायाधीश का इनसे कोई संबंध नहीं है। तो सारे के सारे चोर, ये सारे के सारे चोर को बता रहा है, ये सारे के सारे अपराधी को। तो ये सारे के सारे चोर जो है वो अपराधी के अंतर्गत आएंगे और न्यायाधीश इनसे अलग। लिखेगा नहीं इसमें कि कौन चोर, कौन अपराधी, कौन न्यायाधीश, फिर तो प्रश्न में कुछ बचेगा ही नहीं। आपको दिमाग लगाना है कि अगर ये जिला है तो ये होगा राज्य और ये होगा देश, ऐसे दिमाग लगाना है। तो देखा जाए तो जनरल नॉलेज का प्रश्न है ये। रीजनिंग बहुत कम यूज होगा, फिर भी कुछ स्टैंडर्ड चीजें बताऊंगा कल मैं इसमें, जिससे डायग्राम बनाने में आसानी होगी। कल पढ़ाऊंगा इसको। ये वाला पैटर्न पूछता है, पिछले बार पूछा भी था, ये वाला पैटर्न भी पूछता है, पिछले बार यहां से भी प्रश्न आया था। चलिए मैथ्स पढ़ाऊंगा आधे घंटे, 20-25 मिनट बचा है, मैथ्स देखेंगे। आज के लेक्चर में डाउट तो नहीं किसी को? अभी तक जितना पढ़ाया वो जल्दी बताओ। चलो ठीक। 1 जून वाले आप लोग में किसी को डाउट है क्या? जो बातें बताया उसको ध्यान रखेंगे एग्जाम में। चलो मैथ्स लूंगा ना। कहां तक हो गया है? वो प्रश्न बन गया होगा जो दिया था ना, सी आ रहा है आंसर, सी आ रहा है ना। चलो बेसिक सारे हो गए हैं, इससे बाहर कुछ पूछता ही नहीं है। बेसिक में सारी वैरायटी के बेसिक प्रश्न करा दिया हो, उससे बाहर आपको कुछ दिखाई देगा ही नहीं। सारे वैरायटी के प्रश्न हो गए बेसिक में। चलो सी आएगा उसका आंसर। नोट्स को पढ़ते रहो जब तक प्रैक्टिस शीट और नहीं मिल रहा है। नोट्स में बहुत सारा है, उसी को लगाते रहो, बार बार उसी को लगाते रहिए जब तक प्रैक्टिस शीट नहीं मिल रहा है, उसको पढ़ते रहिए। चलिए अनुपात के स्टेटमेंट वाले प्रश्नों में आते हैं। अब बेसिक प्रश्न सारे हो गए हैं, बेसिक प्रश्न हो गए हैं। बोला था 2 पार्ट में तोड़ के पढ़ेंगे। बेसिक क्वेश्चंस जो हैं ये सारे हो गए हैं लगभग। बेसिक क्वेश्चंस बहुत सारे करा दिया हूं और एक वैरायटी के करा दिया हूं, कोई वैरायटी छूटा ही नहीं है, सारे प्रश्न करा दिया हूं। एडवांस प्रश्न में कौन से प्रश्न बोल रहा हूं मैं? स्टेटमेंट वाले प्रश्न बोल रहा हूं, स्टेटमेंट वाले प्रश्न। स्टेटमेंट के रूप में आपको दिया रहेगा कोई प्रश्न, आपको स्टेटमेंट को पढ़कर प्रश्न को सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट वाले प्रश्नों में आपको समझाया था ना, 2 स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे जनरली,
दो स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे। पहला स्टेटमेंट अनुपात का होगा, जहां से आप क्या करेंगे, के मानेंगे। पहला स्टेटमेंट अनुपात का होगा, यही काम करना है। यहां से आप क्या करेंगे, के मानेंगे। और दूसरा स्टेटमेंट जो होगा, यहां से क्या करेंगे, के का वैल्यू को फाइंड करेंगे। जनरली ऐसा पैटर्न चलता है, हमेशा ऐसा नहीं चलेगा, जनरली ऐसा पैटर्न चलता है। दो स्टेटमेंट आपको दिए होते हैं, पहला स्टेटमेंट अनुपात का होगा, जहां से आप के मानेंगे, और दूसरा स्टेटमेंट जो भी होगा, यहां से के का वैल्यू को आप फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। कल का क्वेश्चन बना लीजिए भाई, कल का सभी लोग बना लिए हैं, ट्राई करिए फिर से, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो देखो, देखिए सिक्के वाले प्रश्न हो गए, आय और व्यय वाले हो गए, वो सब कराऊंगा। फिलहाल कुछ प्रश्न देख लीजिए, क्योंकि समय आज ज्यादा है नहीं मेरे पास। 50 रुपए को 3:2 में बांटना है। ए और बी हैं दो व्यक्ति, तो 50 रुपए को ए और बी में 3:2 में बांटना है। तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। 50 रुपए को ए और बी में 3:2 में बांटूंगा तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, बताओ। आएगा कितना, कल का प्रश्न बता दूंगा बाद में, इसको देखो पहले। 50 रुपए को ए और बी में 3:2 में बांटेंगे, तो बहुत सारे तरीके हैं बांटने के, समझ लो। जब भी पैसे को बांटने वाला प्रश्न आएगा, इसका तरीका समझ लो। एक तरीका यह है, आप मान लेना ए को कितना मिल रहा है 3K और बी को कितना मिल रहा है 2K। अनुपात से सीधा सीधा वैल्यू तो आप बोल नहीं सकते कि 3 और 2 हो गया, ए को 3 रुपए बी को 2, ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो मान लिए ए को कितना मिला 3K और बी को कितना 2K, तो 3K और 2K का टोटल कितना हो जाएगा, होगा 50। क्यों 50 होगा, क्योंकि 50 रुपए को ए और बी में बांट रहा हूं, तो ए और बी को टोटल जितना मिलेगा वो किसके बराबर होगा, 50 के बराबर तो होगा। क्योंकि 50 रुपए को ए और बी में बांट रहा हूं, मतलब ए को मान लिया मैं कितना मिला है 3K और बी को मान लिया मैं 2K मिला है, तो 3K और 2K का टोटल कितना होगा 50। अब यहां से कितना आ जाएगा 5K बराबर कितना 50, तो K का वैल्यू कितना आएगा 50/5, मतलब कितना 10। योग हर बार नहीं होगा, समझना है कब योग होगा, कब अंतर दिया है, कब गुणनफल दिया है, के माने और के निकाले, यही करना है आपको। तो 50 रुपए को 3:2 में ए और बी में बांटे हैं, तो आपने मान लिया ए को कितना मिला 3K और बी को कितना मिला 2K, तो 3K और 2K का टोटल कितना होगा 50। क्योंकि 50 को ए और बी में बांटे हो, तो ए को जितना मिला और बी को जितना मिला, दोनों का सम तो 50 ही होगा ना। तो K का वैल्यू 10, K 10 आ गया, तो बता दो A को कितना मिलेगा 3 गुणा 10 मतलब 30 रुपया, और B को कितना मिलेगा 2 गुणा 10 मतलब 20 रुपया। तो A को 30 और B को कितना मिल गया 20। समझ आ रहा है, A को 30 और B को कितना मिला 20। एक तरीका तो ये है, K माने K निकाले, K निकल गया तो A को कितना मिला 30 और B को कितना मिला 20, बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, पैसे को बांटने वाला प्रश्न जब भी आया उसका आंसर सीधे निकालना है आपको। पैसे को बांटने वाला प्रश्न जब भी आएगा उसका आंसर सीधे निकालेंगे। सीधे कैसे निकालेंगे, देखो ए का हिस्सा कैसे निकालेंगे, 3 को लिखूंगा ऊपर, नीचे अनुपातों का योग, तो नीचे अनुपातों का योग, तो 3 और 2 कितना 5, मल्टीप्लाइड बाय कितना 50। ये देखिए बी का हिस्सा कैसे बताऊंगा, तो बी का पोर्शन क्या 2 ऊपर, नीचे अनुपातों का योग 5 मल्टीप्लाइड बाय कितना 50। समझ आ रहा है, नीचे 5 कैसे आया है समझो। 50 रुपए को ए और बी में 3:2 में बांटना है, तो सीधे कैसे बांटोगे ध्यान से समझो। ए का पोर्शन क्या है 3, तो ऊपर क्या लिखा 3, नीचे अनुपातों का योग करना 5, टोटल कितना बांटना है 50, तो मल्टीप्लाइड बाय 50। बी का पोर्शन, तो ऊपर क्या लिखा 2, नीचे अनुपातों का योग कितना आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 50,
तो यहां से 5 से 50 को कट करो 10, तो ए का हिस्सा 30 और बी का हिस्सा कितना 20। एक तरीका ये है, समझ आ रहा है। एक और तरीका क्या है समझो, एक और तरीका क्या है, 50 को 3:2 में बांट रहे हो ना, तो 3 और 2 कितना यूनिट हो जाएगा 5। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 5 यूनिट्स का वैल्यू कितना होगा 50। 3:2 में बांटने का मतलब कितना यूनिट्स 5, 5 इकाइयों का वैल्यू कितना है 50। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 50/5 मतलब कितना 10। तो ए मतलब कितना 3, तो 3 यूनिट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 10 30, और 2 यूनिट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 10 मतलब 20। ये देखो बहुत सारे तरीके हैं, ये तरीके पे काम करना आप समझ आ रहा है। सेकंड वाले तरीके पे काम करना, ए का हिस्सा ऊपर में 3 नीचे में 5 × 50, बी का ऊपर में 2 नीचे में 5 × 50। पहला तरीका भी ध्यान रखना है। पहला तरीका क्या है, आपने मान लिया ए को मिला 3 के और बी को मिला कितना 2 के। पहला तरीका, ए को 3 के मिला बी को 2 के मिला, तो ए और बी को जितना मिला उसका टोटल कितना 50। तो 5 के का वैल्यू 50, तो के का वैल्यू 10, के 10 आया तो ए को मिला 30 और बी को मिला 20। दूसरा तरीका, ए का पोर्शन 3 ऊपर में नीचे अनुपातों का योग इंटू 50, बी का पोर्शन 2 ऊपर में नीचे अनुपातों का योग इंटू 50, तो ए का हिस्सा 30 और बी का हिस्सा 20। तीसरा तरीका, 3 और 2 5, 5 यूनिट्स का वैल्यू 50, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 3 यूनिट्स का वैल्यू 30 और 2 यूनिट्स का वैल्यू कितना होगा 20। नोट कर लो जल्दी से। सेकंड वाले तरीके को ध्यान रखो, पैसे को जब भी बांटने की बात होगी सेकंड वाले तरीके को यूज कर लेना। जल्दी लिखो यार, जल्दी से। हो गया, क्वेश्चन लिखो फिर अगर हो गया तो। सेकंड तरीका ध्यान रखिएगा, नीचे अनुपातों का योग मल्टीप्लाइड बाय टोटल जितना बांट रहे हो, यहीं से आया है वो। ये देखो 50/5 के का वैल्यू है, तो 3 गुणा कितना हो जाएगा 50/5, 2 गुणा 50/5, वही लिखा हो 3 गुणा 50/5, 2 गुणा 50/5। लिखो 1210 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि 1210 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि 1210 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी बराबर 5:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 9:10 होता है। 1210 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी बराबर 5:4 और बी अनुपात सी बराबर 9:10 होता है। तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो सी का हिस्सा जिसका पूछा सीधे उसी का बताना। तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। 1210 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी बराबर 5:4 होता है तथा बी अनुपात सी बराबर 9:10 होता है। तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। सी का हिस्सा बताना है आपको, जल्दी से बताइए सी का हिस्सा क्या आएगा। सी का हिस्सा, सी का 400 आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देख पा रहे हो कमेंट में। सीधे सी का निकालो। ठीक, सीधे सी का हिस्सा, सी का पोर्शन देख लो, ऊपर में लिखो नीचे अनुपातों का योग इंटू 1210। ठीक, ऐसे बनेगा क्या जो बना रहे हो आप। पहले क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है ना। ए बी बी सी दिया है तो पहले ए बी सी का अनुपात निकालो, बी को सेम करो। चार सौ आ रहा है। ठीक, पीछे आप लोग का आया भाई।
ए बी बी सी अलग अलग है ना, बी वहां पे, इसीलिए ए बी सी का अनुपात निकालो। जल्दी बनाओ यार, सिंपल से प्रश्न में इतना समय लगा रहे हो आप लोग। एक 121 से 10 बार काटो ना, इतना क्या सोच रहे हो आप? 121 से 1210 को 10 बार काटो। इधर आप क्या लिख रहे हैं तब से? एबीसी का अनुपात क्या आएगा बताइए, आप बताइए, आपसे पूछ रहा हूं। एबीसी का अनुपात बताओ जल्दी से मेरे को। एबीसी का अनुपात बताओ जल्दी से। बोलो भाई जल्दी, निकलना भी है मेरे को उस बिल्डिंग। क्या लिख रहे हो उसमें? ए बी सी का अनुपात बताओ मेरे को। ए बी का अनुपात दिया है, बी सी का अनुपात दिया है, तो मेरे को ए बी सी का अनुपात बताओ। सिंपल सा प्रश्न। ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, तो ए बी सी का अनुपात बताओ मेरे को। यही तो पूछ रहा हूं ना। अब सी का हिस्सा कैसे बताओगे? 40 लिखोगे ऊपर और नीचे तीनों का योग 121 मल्टीप्लाइड बाई 1210। 121 से 10 बार जाएगा, 40 इंटू 10 400 हो गया। तो यहां पहले बी को सेम करना पड़ेगा आपको। तो बी को सेम करने का तरीका बताया हुआ आपको। 9 का 4 में गुणा, 4 का 9 में, 9 का 4 में करने से पहले 9 का 5 में 45, 9 का 4 में 36, 4 का 9 में यही वाला 36 आएगा, 4 का 10 में कितना 40। ये तरीका बताया हूं। अब क्या करेंगे आप? एबीसी का अनुपात निकल चुका है, 1210 रुपए को बांटना है, तो सी का हिस्सा बताइए सीधे। क्या पकड़ेंगे यहां से? 40, नीचे अनुपातों का योग कितना आएगा? 121 मल्टीप्लाइड बाई 1210, कितने बार जाएगा? 10 बार। सी का हिस्सा कितना? 400। लिखिए नेक्स्ट। अच्छा 2 3 5 कैल्शियम क्या होगा? 2 3 5 कैल्शियम, 2 3 5 कैल्शियम 30 होगा ना? 2 3 5 कैल्शियम 30 हो जाएगा। लिखो 6200 रुपए को 6200, 6200 रुपए को एबीसी में, 6200 रुपए को एबीसी में, 6200 रुपए को एबीसी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा जाता है। 6200 रुपए को एबीसी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। 6200 रुपए को एबीसी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। 121 बताया था अभी हेमेश्वरी, 121 कहां से आया बताया था ना। कैसे बांटेंगे? सी का पोर्शन 40 ऊपर नीचे, इन तीनों का योग, इन तीनों को जोड़ेंगे नीचे। अभी बताया था आपको जो, ये देखो नीचे क्या करते हैं? अनुपातों का योग, 3 और 2 5, 3 और 2 5। उसी प्रकार यहां पे क्या किया? नीचे इन तीनों का योग, तो इन तीनों का योग 121, 2000। ठीक, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे पूर्ण संख्या में। सबसे पहला काम, एलसीएम लीजिए 30, बीच में अनुपात लिखो, अनुपात है तो 15, करो जो करना है। कितना रहा है? बी का हिस्सा पूछा हूं। अनुपात को सिंप्लीफाई करो पहले जल्दी से। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5।
पूर्ण संख्या में कन्वर्ट करना आता है ना, एलसीएम लो, नीचे वाले से भाग दो, भागफल का ऊपर वाले में गुणा करो, एलसीएम को भूल जाओ, सिंप्लीफाई करेंगे, पैसा को बांटना है आपको। दो 2000 आएगा, ठीक। कल की क्लास में आए थे आप? परसों रिकॉर्डेड देखे थे? मैथ्स को तो देखना होता है, मैथ्स को देखना होता है, मैथ्स का तो लिंक में चलता है, रीजनिंग तो खत्म ही हो जाता है एक ही दिन में पूरा, मैथ्स को तो देखना होता है। आज देखना पूरे पुराने वीडियोस, बीच में अनुपात दो ना यार, उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं बता चुका हूं। ये 2, 3 और 5 के एलसीएम क्या आएगा? 30। 2 से भाग देंगे 15, 15 का 1 में गुणा करेंगे तो 15 आएगा। 3 से भाग देंगे 10, 10 का 1 में गुणा करेंगे 10। 5 से भाग देंगे 6, 6 का 1 में गुणा करेंगे 6। अनुपात मिल गया 15, 10, 6। एलसीएम को भूल जाओ, ये अनुपात मिल गया आपको। अब बी का हिस्सा बता दो, बी का हिस्सा क्या आएगा? 10 बटा कितना? 31 इंटू 6200। ये देखो कितना आसान है, 200 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 2000। बन जाएगा यहां तक। कल पढ़ाऊंगा इसके आगे और कल क्वेश्चंस देखेंगे अनुपात के। शनिवार को क्लास इंग्लिश की लग सकती है आपकी, टेस्ट आपका नेक्स्ट वीक लूंगा मैं, नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी दिन लूंगा, ध्यान रखिएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के आसपास किसी भी दिन लूंगा रीजनिंग का। रीजनिंग का पासा का है गणितीय संक्रियाएं, दिशा ज्ञान परीक्षण और रैंकिंग, और वेन डायग्राम को भी मिला लीजिएगा, ये वेन डायग्राम भी हो जाएगा। लगभग जितना हो गया पूरा, जितना हो गया है, पासा से स्टार्ट किया था, जितना हो जाएगा कल तक उतना का टेस्ट नेक्स्ट वीक होगा आपका। पढ़ लीजिए, जितना नोट्स में उतना भी पढ़ लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है ये, क्योंकि सारी वैरायटी के क्वेश्चंस कवर हो जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं। नोट्स को ही पढ़ के अगर जाएंगे आप तो सारे प्रश्नों को लगा लेंगे एग्जाम में, तो नोट्स को पढ़िए। प्रैक्टिस सेट जब तक नहीं मिल रहा है, जब तक आप लोग नोट्स को पढ़िए बार बार। चलो कल देखेंगे इसके आगे का, कल बता दूंगा। जो अनुपात का प्रश्न नहीं बना है कल बता दूंगा, कल बता दूंगा यार।